वेलकम टू सुथार एग्री पॉइंट। सुथार एग्री पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एग्रोनॉमी 222 यानी क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी सेकंड, जिसमें आपके लगेंगी रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स में आज पहले पढ़ेंगे गेहूं, जो कि आपका पहला टॉपिक है। पहले टॉपिक में आपके गेहूं का लगभग आधा पार्ट लगेगा, तो इसमें हम वो आधा पार्ट पढ़ेंगे, जैसे कि इसका ओरिजिन हो गया, क्लाइमेट हो गया, सोयल हो गई, क्लासिफिकेशन वो डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, और इसका मेन होता है इकोनॉमिक्स इम्पोर्टेंस, वो हो जाएगी। तो आज अब अपना शुरू करते हैं टॉपिक नंबर 1, व्हीट। अभी व्हीट यानी गेहूं। तो गेहूं का अब इसमें देख लेते हैं साइंटिफिक या बॉटनिकल नेम। बॉटनिकल नेम होता है ट्रिटिकम स्पीशीज, यानी स्पीशीज के यहाँ पे हम लगा सकते हैं ट्रिटिकम, एस्टिबम, ड्यूरम, ऐसे इसकी 3-4 स्पीशीज होती हैं, तो उनको काम में लिया जाए। मेनली होती है ट्रिटिकम, एस्टिबम। ठीक है। सेकंड है इसकी फैमिली इसकी फैमिली होती है ग्रेमिनी, जिसे अभी पोएसी भी कहते हैं और हिंदी में इसे कहते हैं घासकुल। अब इसका ओरिजिन वैसे तो है साउथ वेस्ट एशिया। इसके अलावा कई बुक में इसका मैक्सिको भी दिया होता है, और कई बुक में इसका, जैसे नेमरा सुंडा में इसका क्या दिया हुआ है, टर्की। तो टर्की भी लिख सकते हैं, ये आपका ऑप्शन पे डिपेंड करता है। अगर वैसे क्लास डिस्ट्रीब्यूशन ओरिजिन का अलग से पूछ ले तो भाई उद्भव केंद्र के हिसाब से यही रहेगा इसका, साउथ वेस्ट एशिया और मैक्सिको। ठीक है। सेकेंड है इसमें क्लाइमेट। क्लाइमेट यानी टेम्परेट या शीतोष्ण। और इसका मेन ये 3-4 मेन टेम्परेचर है जिसका हमें पता होना चाहिए। तो ये है, जैसे सोइंग के लिए 27 डिग्री, ग्रोथ के लिए 25 डिग्री, और मेच्योरिटी के लिए 15 डिग्री, ये टेम्परेचर होने चाहिए। अब अपना देख लेते हैं, सबसे पहले इसका टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण। तो वितरण का मेन यही होता है कि यह कहाँ कहाँ पाया जाता है, मेनली कहाँ पाया जाएगा। जैसे भारत में गेहूँ कहाँ कहाँ होगा, अगर भारत में ना बात करके अगर राजस्थान में करें तो राजस्थान में कहाँ कहाँ होगा। तो ऐसे इसका देखा जाता है, अभी मेनली कहाँ कहाँ होता है। तो अभी देख लेते हैं, भारत में लगभग सभी जगह सभी राज्यों में गेहूँ की खेती की जाती है। उत्तर प्रदेश राज्य ऐसे हाईएस्ट होती है। उत्तर प्रदेश में उत्पादन और क्षेत्रफल दोनों ही उत्तर प्रदेश के हाईएस्ट। इसके बाद जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में भी इसकी खेती बड़े स्तर पर की जाती है। इसके बाद अगर राजस्थान में देखें तो इसकी खेती गंगानगर, हनुमानगढ़ जिले में सर्वाधिक की जाती है, और यहाँ पे उत्पादन भी अधिक होता है। तो ये हो गया इसका डिस्ट्रीब्यूशन। अभी नेक्स्ट इसका टॉपिक है इम्पोर्टेंस। तो इम्पोर्टेंस क्या है इसकी? इम्पोर्टेंस ये है कि खाद्यान्न फसलों में यह दूसरे स्थान पर है, यानी जितना भी खाद्यान्न फसलें हैं उनमें से सर्वाधिक प्रोडक्शन में ये दूसरे स्थान पर है। यानी पहले पर कौन है? चावल या धान। धान के पश्चात दूसरे स्थान पर है। और नेक्स्ट है इसमें, क्योंकि और जो रवि की क्रॉप्स है ना, उसमें गेहूं कौन से स्थान पे है? क्योंकि फर्स्ट स्थान पे, क्योंकि धान होता है वो किसका है? खरीफ का, जबकि ये किसकी है? रवि की। तो अगर रवि की फसलों में सबसे पहला स्थान पूछे तो किसका है? गेहूं का। और अगर टोटल ऑल ओवर में पूछे तो गेहूं का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। ये तो इसकी मेन इंपॉर्टेंस है, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से और उत्पादन की दृष्टि से इसका क्या है? पहला स्थान है रबी की फसलों में। और ऑलमोस्ट ऑल ओवर इसका क्या है? दूसरा स्थान है, चावल के बाद। ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ व्हीट, यानी गेहूं में सबसे पहले इसमें क्या क्या पाया जाता है। तो इसमें पाया जाता है 62 से 71% पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट, 1.5% पाई जाती है वसा, यानी 1.5% वसा, और 1.5 से 2% पाया जाता है खनिज लवण, और 8 से 15% पाई जाती है प्रोटीन। इसके अलावा इसमें विटामिन बी और अन्य खनिज लवण जैसे लोहा, मैग्नीशियम, तांबा आदि भी पाए जाते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट आता है इसमें, देखिए, अब गेहूं की ट्रिटिकम ड्यूरम, यानी एक तो ट्रिटिकम एस्टिपम होती है जिसे रोटियां बनाने के लिए काम में लिया जाता है, एक ट्रिटिकम ड्यूरम जिसका उपयोग किया जाता है सूजी बनाने में, जिसका हम हलवा वगैरह बनाते हैं तो वो होती है, तो उसे बनाने में ट्रिटिकम ड्यूरम का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, गेहूं का उपयोग सामान्यतः रोटी बनाने में, बिस्किट बनाने में, मैदा बनाने में व अन्य मिठाई वगैरह बनाने में काम में लिया जाता है। गेहूं में ग्लूटोमिन प्रोटीन पाई जाती है, जिसके कारण इसकी रोटियां मुलायम और नरम होती है अन्य सभी रोटियों के तुलना में, और इसी कारण से इन्हें डबल रोटी और बिस्किट बनाए जाते हैं।
गेहूं का जो स्ट्रा बचता है यानी भूसा, तो उसका उपयोग पशुओं को चारे के रूप में खिलाने के काम में लिया जाता है, क्योंकि उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू अच्छी होती है। वैसे अगर अन्य चारों की तुलना में कंपेयर की जाए तो लगभग उनकी समान सी होती है, तो इसलिए सूखे चारे के रूप में सबसे ज्यादा इसी का प्रयोग किया जाता है। तो ये तो होगी इसकी इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट देख लेते हैं इसको लिए क्लाइमेट। क्लाइमेट कौन सा अच्छा रहता है, तो क्लाइमेट में सबसे पहले आएगा क्लाइमेट। तो क्लाइमेट रहता है, जैसे गेहूं को मुख्यतः यह शीतोष्ण जलवायु की फसल है, जिसका विस्तार यानी संसार में 30 से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 24 से 40 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक पाया जाता है। चूंकि यह ठंडी एवं शुष्क जलवायु की फसल है, तो यह ठंडी और शुष्क जलवायु की फसल है, अतः बोने के समय तापमान हो जाए 20 से 22 डिग्री। और ये मैंने आपको ऊपर वो गलती से वो 27 बता दिया, वो 27 नहीं है, वो है 22, यानी यह 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड। और बढ़वार के लिए टेम्परेचर होता है 25 से 27 डिग्री, यानी 25 डिग्री मानते हैं। एग्जैक्ट वैल्यू पूछे तो 25, अगर रेंज पूछे तो 25 से 27। तथा पकने के समय तापक्रम होना चाहिए 14 से 15%। अगर एग्जैक्ट पूछे तो आपको लिखना 15% उत्तम रहता है। अगर तापमान 30 डिग्री से अधिक हो जाता है तो यह क्रॉप क्या है, जल्दी पक जाती है, मतलब पकना जल्दी स्टार्ट कर देती है, मेच्योरिटी तुरंत ही ले लेगी, मतलब जो पानी है उसका किया उपयोग मेच्योरिटी की और बीज बना देगी। तो ये होता है अगर टेम्परेचर 30 से ज़्यादा है। वर्तमान में यह स्थिति ज़्यादा आने वाली है, क्योंकि अभी टेम्परेचर आप देख लो, फरवरी चल रही है फिर भी कितना हाई है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो इसका। ठीक है, सेकंड इसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा सोयल। तो सोयल, गेहूं सभी प्रकार की भूमियों में पैदा हो सकता है, परंतु दोमट और जलोढ़ मृदाएं गेहूं की खेती के लिए उत्तम और सफलतापूर्वक ग्रोथ करने वाली मानी जाती है। और इन भूमियों का पीएच 5 से 7.5 के बीच होना चाहिए, यानी हल्के अम्लीय से लेके हल्की क्षारीय तक हो सकती है। ठीक है, धन्यवाद। आज का टॉपिक अपना यहीं पे हुआ कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे आगे बाद में। ठीक है, धन्यवाद।